परम मंगलमय कृपालु करुणालय वरुणालय श्री भगवान शंभु भोलेनाथ के पावन श्रावण मास के उपलक्ष्य में मॉरिशस सनातन धर्म फेडरेशन की ओर से मैं अजय कुमार मिश्रा एमबीसी के सभी दर्शकों को सादर उनके हृदय में भगवान शिव तत्व को देखते ही प्रणाम करता हूँ। आज रुद्राभिषेक के कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकारों पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वे देवा रुद्रात्मकः अर्थात सभी देवता जो हैं भगवान रुद्र में वास करते हैं। सर्वे देवा शिवात्मकः और शिव जी सभी देवताओं में वास करते हैं। जब हम शिवालयों में भगवान शिव के लिंग का दर्शन करते हैं तो उस लिंग का रुद्राभिषेक अर्चन करते हैं तो उसके माध्यम से न केवल भगवान शिव ही प्रसन्न होते हैं अपितु भगवान शिव के माध्यम से ब्रह्मांड में रहे हुए सभी देवी देवताओं की कृपा सुलभ हो जाती है। रुद्राभिषेक प्रायः हम मंदिरों में करते हैं, लेकिन यह शिव पूजन के रूप में ही हम मान्य कर सकते हैं। शास्त्र विधि अनुसार अगर रुद्राभिषेक देखा जाए तो 10 अध्यायों से सजी हुई शुक्ल यजुर्वेद में भगवान शिव के स्तुति मंत्रों को रुद्रम कहा गया है। इसमें भी 8 अध्याय ही भगवान शिव की पावन स्तुति जो की गई है उसे रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। अन्य 2 अध्याय जो बच जाते हैं उसे हम स्वस्ति वाचन और साथ ही साथ देवताओं की स्तुति के मंत्र मानते हैं। जब यह 11 ब्राह्मणों के द्वारा इस रुद्राभिषेक का पाठ करवाया जाता है और इसमें जो 5वां अध्याय जिनको हम नमक कहते हैं और 7वां अध्याय जिसको चमक कहते हैं, इन दोनों पाठों का जब 11 आवर्तन अर्थात रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता रहे और 5वें अध्याय के साथ साथ 7वें अध्याय का एक एक मंत्र एक एक चैप्टर लेकर के जब इस प्रक्रिया को 11 बार पूरा करते हैं तो एक लघु रुद्र होता है। और जब इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जिसको हम महारुद्र कहते हैं, इसके अंतर्गत इन्हीं अध्यायों के पाठों को लगभग 100 ब्राह्मण अगर मिल करके एक एक बार अगर पाठ करते हैं और उसके साथ साथ इन्हीं 5वें और 7वें अध्याय के नमक और चमक पाठ को 11-11 बार ये 100 ब्राह्मण पढ़ते हैं तो जाकर के इसे महारुद्र कहा जाता है। और महारुद्र से भी बड़ा होता है अतिरुद्र। इसमें कहते हैं कम से कम 1000 ब्राह्मण लगेंगे और 1000 ब्राह्मण जब बैठ करके इन्हीं रुद्राष्टाध्याय के 8 अध्यायों का पाठ करते हैं और 5वें और 7वें अध्याय को 11-11 बार जब पढ़ते हैं तो जाकर के अतिरुद्र होता है। इन रुद्राभिषेक के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार हैं, इनके अपने अलग अलग फल हैं। इसमें जो अतिरुद्र है, अगर कोई साक्षात इसको देख ले तो उसे लगे कि मंत्रों की ऐसी गुंजार हो रही है मानो बैठे तो जमीन पे ही थे लेकिन मंत्रों की शक्ति से साक्षात आकाश मंडल में भ्रमण हो रहा है। मनुष्य अपनी सुध-बुध खो देता है। वेदों के मंत्रों में वो अलौकिक दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को भूमि से उठा करके देवलोक तक ले जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो रुद्राभिषेक पूजन हम लोग करते हैं, कभी न कभी जीवन में 5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मणों के साथ में वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसे अभिषेक से कल्याण होता है। ये शास्त्रों के नियम हैं। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। बाकी प्रेम से तो भगवान प्रकट होते ही हैं, प्रेम में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तक हमारा प्रेम मीराबाई की तरह न हो, कबीरदास जी की तरह न हो, तुलसीदास जी की तरह न हो, तब तक हमें यह कहना शोभा नहीं देता, जब तक परमात्मा हमारे अंदर उतरा नहीं है। लेकिन जब परमात्मा उतर जाए तो ठीक है। इन्हीं भावों के साथ हमें भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के नियम अनुसार यही कहता है और शास्त्रों के अनुसार जब काम करते हो तो इस रुद्राभिषेक से सभी प्रकार के तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच आदि तुष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के देवी देवता शांत हो जाते हैं। सभी प्रकार की ग्रह पीड़ा नवग्रह पीड़ा भी शांत हो जाती है
अनेक प्रकार के दोष, अमंगल, विघ्न भी दूर हो जाते हैं, जिसमें हम नाना प्रकार के दोषों की चर्चा करते हैं। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, इन सभी दोषों का निवारण रुद्राभिषेक अगर साक्षात किया जाए तो यह फल देने वाला होता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।